आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं महाभारत की नायिका द्रौपदी के बारे में बहुत ही रोचक बातें, जिनको जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में हमेशा रहती है। जैसे द्रौपदी कौन थी, उसका विवाह किसके साथ हुआ, क्या सचमुच में द्रौपदी के 5 पति थे, या द्रौपदी ने विवाह सिर्फ अर्जुन से ही किया था, पिछले जन्म से द्रौपदी का क्या संबंध था, क्या भारत की वह प्रथम महिला है जिसके 5 पति थे, क्या वह 5 पुरुषों के साथ रमण करती थी, क्या उस काल का समाज बहु पति वाली स्त्री को एक्सेप्ट कर सकता था, क्या कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ, या समाज में बहुपति और बहुपत्नी वाली व्यवस्था थी। द्रौपदी का चीरहरण में क्या हुआ, चीरहरण के बाद किया हुआ, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके उत्तर आज हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। द्रौपदी महाभारत के सबसे प्रसिद्ध पात्रों में से एक है। इस महाकाव्य के अनुसार द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी। द्रौपदी पंचकन्याओं में से एक हैं जिन्हें चिरकुमारी कहा जाता है। कृष्णेयी, यज्ञसेनी, महाभारती, सैरंध्री, पांचाली, अग्निसुता आदि अन्य नामों से भी विख्यात है। द्रौपदी का विवाह पांडवों से हुआ था। प्राचीन भारत के महाकाव्य महाभारत के अनुसार द्रौपदी का जन्म महाराज द्रुपद के यहाँ यज्ञकुंड से हुआ था, अतः यह यज्ञसेनी भी कहलाई। द्रौपदी पूर्वजन्म में मुद्गल ऋषि की पत्नी थी। उनका नाम मुद्गलनी और इंद्रसेना था। उनके पति की अल्पायु में मृत्यु उपरांत उसने पति पाने की कामना से तपस्या की। शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर उसे वर देने की इच्छा की। उसने शंकर भगवान से 5 बार कहा कि वह सर्वगुण संपन्न पति चाहती है। शंकर भगवान ने कहा कि उसे 5 गुणों से भरा पति मिलेगा, क्योंकि उसने पति पाने की कामना 5 बार दोहराई थी। कहते हैं कि महाभारत ग्रंथ के अनुसार द्रोणाचार्य के कारण पांडवों से पराजित होने के बाद राजा द्रुपद काफी चिंतित रहने लगे थे। तभी वो द्रोणाचार्य को मारने वाले पुत्र की चाह में कलमाशी नाम के नगर में पहुंचे। वहीं उन्हें 2 ब्राह्मण याज और उपयाज मिले, जिन्होंने उनके लिए पुत्र प्राप्ति हवन किया। उस यज्ञ कुंड से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ, मगर उसी यज्ञ कुंड से एक कन्या उत्पन्न हुई जिसके नेत्र खिले हुए कमल के समान थे, भौहें चंद्रमा के समान वक्र थीं तथा उसका वर्ण श्यामल था। उसके उत्पन्न होते ही एक आकाशवाणी हुई कि इस बालिका का जन्म अधर्मियों के सहार हेतु हुआ है। बालिका का नाम द्रौपदी रखा गया। राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी की शादी के लिए एक स्वयंवर सभा का आयोजन किया था, जिसमें एक यंत्र में बड़ी सी मछली घूम रही थी। उसकी आंख में पूरे 5 तीर मारने थे, और वह भी तेलपात्र में उसकी परछाई देखकर एक के बाद एक सभी राजा महाराजा एवं राजकुमारों ने ऊपर घूमती हुई मछली की आंख पर उसके प्रतिबिंब को नीचे जल में देखकर निशाना साधने का प्रयास किया, किंतु सफलता हाथ न लगी और वे हार कर अपने स्थान पर लौट आए। इन असफल लोगों में जरासंध, शल्य, शिशुपाल तथा दुर्योधन, दुःशासन आदि सम्मिलित थे। द्रौपदी के स्वयंवर की शर्त बहुत कठोर थी, जिसे कोई भी नहीं तोड़ सका। कर्ण, जो अंग देश का राजा था, वो ये प्रतियोगिता जीत सकता था, पर स्वयंवर की इस शर्त को अर्जुन ने पूर्ण किया था। तब कायदे से द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हो जाना चाहिए था। लेकिन उस समय पांडव अपनी मां कुंती के साथ पहचान छिपाने के चलते ब्राह्मण वेश में रहा करते थे और भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते थे। पांडवों को दिन भर भिक्षा कर जो भी मिलता था उसे वे अपनी मां कुंती के सामने लाकर रख देते थे, जिसे कुंती सभी में बराबर बांट देती थीं। उस दिन अर्जुन द्रौपदी को लेकर घर आए तो उन्होंने दरवाजे से ही अपनी मां से कहा कि देखो मां, आज हम लोग आपके लिए क्या लाए हैं। जब अर्जुन अपने कुटिया पहुंचे तो किसी काम में व्यस्त होने के कारण कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हों उसे 5 भाई बराबर बांट लो। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो वह हैरान रह गईं।
उन्होंने अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि इसका कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे द्रौपदी का भी कोई अनर्थ ना हो और मेरे मुंह से निकली बात भी झूठी ना हो। माता की आज्ञा तो सबसे ऊपर थी। अतः द्रौपदी ने सभी पांडवों की पति रूप में सेवा की, जबकि वह पत्नी सिर्फ अर्जुन की थी। द्रौपदी ने पांचों भाइयों की पत्नी बनने की शर्त कई वचनों के साथ पूरी की, जिनमें सबसे पहली शर्त थी कि वह एक समय पर एक ही भाई की पत्नी बनकर रहेंगी। यह सीमावधि 1 साल की होगी और इस दौरान अन्य भाइयों का उनसे कोई वास्ता नहीं होगा। विवाह के समय वेद व्यास ने भी द्रौपदी को यह वरदान दिया कि जब भी वह एक भाई से दूसरे भाई के पास पत्नी बनकर जाएंगी, तब वह अपना कौमार्य फिर से हासिल कर लेंगी। इसके अलावा भी द्रौपदी को कुछ वरदान हासिल थे, जिनका उल्लेख महाभारत की कथा में मिलता है। यूं तो आज भी किसी महिला का एक से ज्यादा पुरुषों के साथ संबंध होना सामाजिक तौर पर तुच्छ कर्म ही माना जाता है, लेकिन पहले तो हालात और भी बुरे थे। उस काल के समाज में पुरुषों को तो एक से अधिक महिलाओं के साथ संबंध रखने या विवाह करने की इजाजत थी, परंतु किसी स्त्री का इस विषय में ऐसा सोचना गुनाह था। ऐसे हालातों में द्रौपदी का 5 पतियों की पत्नी बनकर रहना अपने आप में हैरान करने वाली बात थी। इससे पहले इतिहास में कभी भी किसी एक स्त्री के 5 पति नहीं थे, परंतु अपनी माता की आज्ञा मानने के वास्ते पांचों पांडवों को द्रौपदी के साथ वैवाहिक जीवन बिताना पड़ा। उस काल के समाज में आज्ञा सर्वोपरि थी। एक बार जब सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा, आप बताएं कि आप पांडवों के साथ कैसा आचरण करती हैं, तब द्रौपदी बोली, सुनो, मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर बड़ी ही सावधानी से सब पांडवों की आदर सहित सेवा करती हूं। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूं, मन को काबू में रखकर कटु भाषण से दूर रहती हूं, किसी के भी समक्ष असभ्यता से खड़ी नहीं होती हूं, बुरी बातें नहीं करती हूं और बुरी जगह पर नहीं बैठती, पति के अभिप्राय को पूर्ण संकेत समझकर अनुसरण करती हूं। देवता, मनुष्य, सजा धजा या रूपवान कैसा ही पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के सिवाय कहीं नहीं जाता। उनके स्नान किए बिना मैं स्नान नहीं करती, उनके बैठे बिना स्वयं नहीं बैठती। जब जब मेरे पति घर में आते हैं, मैं घर साफ रखती हूं, समय पर भोजन कराती हूं, सदा सावधान रहती हूं, घर में गुप्त रूप से अनाज हमेशा रखती हूं, मैं दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी नहीं होती, पतिदेव के बिना अकेले रहना मुझे पसंद नहीं। साथ ही सास ने मुझे जो धर्म बताए हैं, मैं सभी का पालन करती हूं, सदा धर्म की शरण में रहती हूं। जब युधिष्ठिर ने सब कुछ जुआ में हारने के बाद द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया, उस समय दुशासन द्रौपदी को बालों को पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। देखते ही देखते दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने पूरी सभा के सामने ही द्रौपदी की साड़ी उतारना शुरू कर दी। सभी मौन थे। पांडव भी द्रौपदी की लाज बचाने में असमर्थ हो गए, क्योंकि वे जुए में द्रौपदी को हार चुके थे। फिर बाद में द्रौपदी ने आंखें बंद कर वासुदेव श्री कृष्ण का आह्वान किया। श्री कृष्ण उस वक्त सभा में मौजूद नहीं थे। द्रौपदी ने कहा, हे गोविंद, आज आस्था और अनास्था के बीच जंग है। आज मुझे देखना है कि ईश्वर है कि नहीं। तब श्री हरि ने सभी के समक्ष एक चमत्कार प्रस्तुत किया और द्रौपदी की साड़ी तब तक लंबी होती गई जब तक कि दुशासन बेहोश नहीं हो गया। कहते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा द्रौपदी की लाज बचाने के पीछे 2 कारण थे। पहला, एक बार द्रौपदी गंगा में स्नान कर रही थी। उसी समय एक साधु वहां स्नान करने आया। स्नान करते समय साधु की लंगोट पानी में बह गई और वह इस अवस्था में बाहर कैसे निकले, इस कारण वह एक झाड़ी के पीछे छिप गया। द्रौपदी ने साधु को इस अवस्था में देख अपनी साड़ी से लंगोट के बराबर कोना फाड़कर उसे दे दिया। साधु ने प्रसन्न होकर द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। और दूसरा, जब श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया गया, उस समय श्री कृष्ण की अंगुली भी कट गई थी। अंगुली कटने पर श्री कृष्ण का रक्त बहने लगा।
तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की अंगुली पर बांधी थी। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया और द्रौपदी की लाज बच गई। जब वहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी बैठे थे, लेकिन वहां मौजूद सभी बड़े दिग्गज मुंह झुकाए बैठे रह गए। इन सभी को उनके मौन रहने का दंड भी मिला। युधिष्ठिर को जुए में हार जाने की शर्त के अनुसार अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना था। युधिष्ठिर ने माता कुंती को विदुर के घर पहुंचा दिया तथा सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्रों को लेकर अपने मायके चली गई। पांडव द्रौपदी तथा अपने पुरोहित धौम्य के साथ वन को चल दिए। अनेक ब्राह्मण भी उनके साथ चल दिए। ब्राह्मणों को साथ देखकर पुरोहित धौम्य की सलाह पर युधिष्ठिर ने सूर्य की उपासना की और सूर्यदेव ने उन्हें एक अक्षय पात्र दिया जिसका भोजन कभी समाप्त नहीं होगा। उस अक्षय पात्र से द्रौपदी ब्राह्मणों को तथा पांडवों को भोजन खिलाती तथा अंत में खुद खाती। इस बीच विदुर पांडवों की प्रशंसा करने पर धृतराष्ट्र ने विदुर को निकाल दिया, पर कुछ ही दिनों में विदुर की याद आने पर उन्हें फिर बुला लिया। पांडव वन में अपना जीवन बिताने लगे। वन में ही व्यास जी पांडवों से मिले तथा सलाह दी कि वन में रहकर दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करो। उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान पशुपति से दिव्यास्त्र तथा इंद्र से अमोघ अस्त्र भी प्राप्त करें। पांडवों के द्रौपदी से 5 पुत्रों का जन्म हुआ था, जिनमें हर पांडव और द्रौपदी का एक पुत्र था। प्रतिविंध्यक युधिष्ठिर, सुतसोम भीमसेन, श्रुतकीर्ति अर्जुन, सतनीक नकुल, श्रुतकर्मण सहदेव। महाभारत युद्ध में अर्जुन के तीरों एवं भीमसेन की गदा से कौरवों का नाश हो गया। अपने राजा दुर्योधन की ऐसी हार देखकर और अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का स्मरण कर अश्वत्थामा अधीर हो गया। छुपकर वह पांडवों के शिविर में पहुंचा और घोर काल रात्रि में कृपाचार्य तथा कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के बचे हुए वीर महारथियों को मार डाला और पांडवों के 5 पुत्रों के सिर भी काट डाले। इस प्रकार द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या हुई।